परेशान कर रहे थे कि अरे कल तक हमारे सामने थी, कल तक हमारे बीच में थी, अब बेचारी नहीं रही। और आपने क्या मैसेज दिया पूनम पांडे? हाँ, आपने एक डर का माहौल बनाया। अरे सर्विकल कैंसर जानलेवा है, अगर आपको सर्विकल कैंसर हुआ है इसका मतलब आपकी विकेट तो गई। गलत है ये। कल मैंने अपने डॉक्टर से, जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने मेरे किडनी फेलियर को रिवर्स किया, उनसे घंटों मैंने बात करी। मैंने कहा डॉक्टर, कार्डियक अरेस्ट से, हार्ट अटैक से, या किसी जानलेवा एक्सीडेंट से, या सर पर किसी बहुत ही गहरी चोट पड़ने से इंसान रातों रात मर सकता है। उन्होंने बोला हाँ बेशक ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या कैंसर से इंसान रातों रात मर सकता है? उन्होंने कहा नहीं, कैंसर से इंसान रातों रात नहीं मरता है। कैंसर धीरे 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 आपको कमजोर बनाती है, आपकी इम्यूनिटी को अटैक करती है और आप अंदर से टूटने लगते हैं, एकदम कमजोर होने लगते हैं और धीरे 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 गुजर जाते हैं। लेकिन रातों रात आपकी मृत्यु नहीं होती है कैंसर की वजह से। तो एक तो आपने ये गलत मैसेज फैलाया समाज में कि सर्विकल कैंसर जो है वो जानलेवा है, बचो। नहीं, अगर आपको सर्विकल कैंसर हुआ है कोई बात नहीं, आप अपने नजदीकी अस्पताल पर जाइए, जानकारी लीजिए, अपना इलाज कराइए। आप बच सकते हैं, आप बच सकते हैं। आपको जीने का पूरा हक है और आपसे ये हक कोई छीन नहीं सकता। आपकी उम्मीद आपका सब कुछ है, तो हमें किसी इंसान से उसकी जीने की उम्मीद नहीं छीननी चाहिए। पूनम पांडे, जो आपने किया, ये जो नीच हरकत आपने करी है ना, इसके लिए भगवान भी आपको माफ नहीं करेंगे। शैली मैम, आपसे मैं जानना चाहूंगा, बिग बॉस 17 के विनर मुनावर फारूकी से जब कल मीडिया वालों ने पूछा तो उन्होंने काफी दुख जताया, लेकिन आज उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा है कि पूनम पांडे की पीआर टीम को कैंसर नहीं बवासीर हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो मुनावर फारूकी है वो पीआर टीम को दोष देते हुए नजर आ रहा है अपने ट्वीट पे। तो आपको क्या लगता है, पीआर टीम का दोष है कि उस कैंपेन का जिन्होंने चलाया, या पूनम पांडे? जी बिल्कुल। इस क्राइम में ये तमाम लोग बराबर के हिस्सेदार हैं। सब ने अपनी अपनी भूमिका निभाई है। अरे किसी ना किसी को तो बोलना चाहिए था कि चलो ठीक है, हम अवेयरनेस फैलाते हैं ना, अवेयरनेस फैलाओ, आओ मीडिया के सामने, सर्विकल कैंसर से पीड़ित महिलाओं को लेकर आओ, बात करो उनसे, सवाल खड़े करो, हमें बताओ कि ये सर्विकल कैंसर कैसे होता है। पूनम पांडे मैम ने लाइव में ये कहा है कि मैं सॉरी चाहती हूँ अपनी पीआर टीम और बाकी सभी से, क्योंकि मुझे जिस तरीके से टर्म्स एंड कंडीशन दिए गए थे, मैंने जिन कागजों पे साइन किया था वहाँ रूल्स था कि मैं किसी अपने करीबी को, सेलेब्स को, अपनी पीआर टीम, किसी को भी ये बात साझा नहीं कर सकती, ये रूल्स तो मैं उसे ब्रेक नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने अपनी पीआर टीम को और किसी को भी शेयर नहीं किए बात। तो क्या ऐसे रूल्स होते हैं, ऐसा कुछ होता है? आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे इस पर? वो कह रही हैं कि किसी एग्रीमेंट के तहत उन्होंने ये सब कुछ किया। जी, सबसे पहले तो हम नागरिक हैं, भारतीय नागरिक हैं, और हमें संविधान को फॉलो करना चाहिए। संविधान में लिखा है कि हम किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कोई भी झूठी बात, जानकारी ऑफिशियल तौर पर नहीं कर सकते हैं। हाँ, घर पे आप बैठकर हाँ झूठ मूठ बोलो, आप नौटंकी करो, मरने की, बेहोश होने की, जो चाहे करो, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आप कोई भी गलत या झूठी बात, जानकारी नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि संविधान में लिखा है आप नहीं कर सकते ऐसा, ये जुर्म है, क्योंकि इससे लोग गुमराह हो सकते हैं और गुमराह होकर गलत कदम उठा सकते हैं। अगर समझो बाय चांस कल के दिन किसी भी जरूरतमंद, गरीब, कैंसर पीड़ित महिला, सर्विकल कैंसर हो या किसी दूसरा किस्म का कैंसर हो, कोई भी कैंसर पीड़ित महिला पूनम पांडे की मौत, फर्जी मौत की खबर से अगर वो अंदर से टूट चुकी होती और ये सोचने लगती कि बेचारी सेलिब्रिटी होकर खुद को बचा नहीं सकी, तो हम क्या ही बचा पाएंगे खुद को। और अगर वो टूट जाती, हिम्मत तोड़ देती, दम तोड़ देती, तो क्या पूनम खुद को माफ कर पाती? आप लोगों के जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते।
उनके जज्बातों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। शर्म आनी चाहिए आपको। एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं आप। अरे ईश्वर के साथ आपका कोई एग्रीमेंट नहीं है? अपने जमीन के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है आपका? एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। संविधान के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है आपका? हद है, हद है। परिवार भी इसमें शामिल है, पीआर टीम भी इसमें शामिल है। अरे कोई ना कोई को, मतलब किसी ना किसी को बोलना चाहिए था कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, ये गलत है, ये गलत मैसेज देता है समाज में। अरे उम्मीद छोड़ने में कितना समय लगता है? पल भर का समय लगता है उम्मीद छोड़ने में, अंदर से टूटने में, बिखरने में पल भर का समय लगता है। कितने सारे पेशेंट्स अस्पताल में उम्मीद पर जी रहे हैं कि नहीं, आने वाला कल जो है वो बेहतर समय लेकर आएगा, वो राहत लेकर आएगा। इस उम्मीद पर जी रहे हैं पेशेंट्स। बिल्कुल सही बोला आपने ये बात। तो आपको क्या लगता है, क्या एक्शन लेना चाहिए, या इसको किसी लोगों को फेस का सामना कर पाए? अगर मुंबई आएगा तो ये हम लोगों को सामना कर पाए, क्या कैसे लग रहा है आपको? मैं एक किडनी सर्वाइवर हूँ, किडनी फेलियर सर्वाइवर। मुझे पता है उम्मीद क्या होती है। 2021 में मुझको किडनी फेलियर हुआ, मुझे पता है उम्मीद क्या होती है। लोग उम्मीद पर जीते हैं। अगर मेरे डॉक्टर कहते तुम तो गई, इलाज विलाज का कोई असर नहीं होगा तुम पर, तुम तो गई, तो मैं तो टूट जाती, मर जाती 2021 में। डॉक्टर ने हिम्मत दी, कहा कि ठीक है, आपका परिवार आपको किडनी नहीं दे सकता ट्रांसप्लांट के लिए, कोई बात नहीं, आपको डायलिसिस पर नहीं जाना, कोई बात नहीं, हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। एकदम स्ट्रॉन्ग असरदार गोलियां खाई मैंने, जो कैंसर पीड़ित लोग खाते हैं, वो गोलियां मैंने खाई। हेयर फॉल हुआ मेरा, वजन घटने लगा, चेहरा गुब्बारे की तरह गोल हो गया था। उम्मीद नहीं छोड़ी मैंने, नहीं मैं ठीक होंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। इस बंदी ने, पूनम ने लोगों से उनकी उम्मीद छीनी। शेम ऑन यू पूनम। एग्रीमेंट की बात कर रही है। जाकर देखो सोशल मीडिया पर सर्विकल कैंसर से पीड़ित महिलाएं क्या बोल रही हैं। बोल रही है कि ये बहुत ही शर्मसार है जो तुमने किया। तो गवर्नमेंट के कुछ इसके खिलाफ कदम उठाना चाहिए गवर्नमेंट के। बिल्कुल। देखिए, एक आईपीसी सेक्शन है, सेक्शन 177, उसमें स्पष्ट रूप से ये लिखा है कि आप कोई भी झूठी जानकारी नहीं दे सकते हैं किसी पब्लिक सर्वेंट को, ठीक है। अब अगर हम सोशल मीडिया पर कोई झूठी जानकारी देते हैं, कोई झूठी खबर देते हैं, तो वो तमाम लोगों के लिए होता है। उन तमाम लोगों में पब्लिक सर्वेंट्स भी आते हैं। तो ऐसे में आपको सोच समझकर जानकारी देनी चाहिए। और अगर आप मजाक कर रहे हैं तो ये भी लिखिए कि ये LOL है, ये मजाक है, इसे सीरियस ना लें। थैंक यू मैम, थैंक यू।